मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल सेट जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नए सिलेबस के साथ, उसका आंसर की। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2021 में फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टोटल जो ऑब्जेक्टिव 100 दिया हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो आइए तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5वां इंस्ट्रक्शन में है कि खंड ओ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी इसका अर्थ यह है कि टोटल देखिए ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगा 100 और 100 में से आपको सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। अगर आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन ही सेक होगा शुरू से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्या इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको पहला क्वेश्चन से। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर बट्टा में दिया हुआ है P/Q के रूप में, इसको काट करके छोटा करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन से इसको काटेंगे तो देखिए 46, 92 का आधा 46 और 115 का आधा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और दूसरा चेक कर लेते हैं। तो दूसरा देखिए इसको अगर हम काटेंगे 4 से तो यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 23 से कटा है। ये भी 23 से कटना चाहिए। तो देखिए काटते हैं इसको काट ही दिए और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों जो है 23 से कट रहा है, यानी ये 4 और ये 5 दोनों 23 से मतलब 23 बार में कट रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लास में भी करवाए थे कि 2 परिमेय संख्या रहे और अपरिमेय संख्या कुछ भी रहे तो दोनों के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, यानी अनंत हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत वही होती है जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद हो। तो देखिए पहला ऑप्शन अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ हम 88 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 11 गुना 2 गुना 2 आएगा, यानी इसके धनात्मक हर के धनात्मक गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 11 आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और तीसरा देखिए हम चेक कर लेते हैं, ये 1600 है। तो पहले इसको हम काट लेते हैं। देखिए 15/1600 इसको काटेंगे 3 × 5 = 15 और इसको काट लेंगे फिर 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 यानी 320। और 320 का अगर हम गुणनखंड करें 2 से लगा लेंगे तो 16 यानी 160, फिर 2 से लगा लेंगे 80, फिर 2 से लगा लेंगे 40, फिर 2 से लगा लेंगे 20, फिर देखिए ये 2 से अगर लगाते हैं फिर तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से लगा लेंगे तो 5। हम यहाँ देख रहे हैं इसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 के धनात्मक घात मौजूद है, यानी 2 पर पावर कुछ है और 5 पर पावर ही कुछ है धनात्मक घात, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम फार्मूला जानते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी α × β = c/a। तो देखिए यहाँ c का मान a है तो a का मान यहाँ d है तो a/d इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए a/d जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन अब है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो देखिए
√18 को हम किससे गुना करें कि इसका वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो 2 ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि देखिए √2 को अगर हम 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 और 36 वर्गमूल 6 हो जाता है। उसी प्रकार 18 और 18 गुना करेंगे तो 324 और 324 वर्गमूल भी 18 हो जाता है। इसका दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। कुछ मिस बुझा रहा है। आइए छठा अब देख लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, क्योंकि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है। अगर 2 सम अभाज्य संख्या नहीं होती तो तब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाता, 3 हो जाता। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो तब इस सभी ऑप्शन में से कौन सही है। तो हम जानते हैं a जो 0 से बड़ा या बराबर R होता है और R से बड़ा b का मान होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में है R बड़ा है b, R बड़ा है b से, देखिए यहाँ पर बड़ा नहीं है, इसलिए इस पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है R से बड़ा 0, R से बड़ा 0, ये संभव ही नहीं है। और देखिए तीसरा ऑप्शन है R से बड़ा b, तो देखिए यहाँ पर R से बड़ा b दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है C हो जाएगा। अब 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए जो भी संख्या रूट में रहती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, और वही संख्या रूट वाला परिमेय संख्या होती है जिसका क्लियर वर्गमूल निकल जाए, यानी जो p/q के रूप में रहता है जहाँ q बराबर नहीं 0 होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो देखिए 4 + √3 है, ये अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। और ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं ये √5 से √5 कट जाएगा तो ये बचा 6, तो हम 6/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमेय संख्या। अब देखिए 9 नंबर है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसका पहले हम शून्यक निकाल के देख लेते हैं। तो इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए लिखेंगे इसको x² + 7x + 5x + 35। तो इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो ये बचेगा x + 7, फिर 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x + 7। देखिए एक बार ये दोनों मिल रहा है तो इसके बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर देखिए आ गया है -7, और ये दोनों के बदला में आ जाएगा x बराबर भी -5। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों जो है शून्य किसका ऋणात्मक ही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन किस में है दोनों ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ सभी रूट में दिया हुआ है, जिसका वर्गमूल क्लियर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो पहला है √121, इसका वर्गमूल 11 होता है, ये परिमेय है। दूसरा है √196, इसका वर्गमूल 14 होता है, ये भी परिमेय हो जाएगा। और तीसरा देखिए √27 है, इसका क्लियर वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। चौथा भी परिमेय होगा क्योंकि 289 का वर्गमूल होता है 17। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम 5y² -25 बराबर 0 करेंगे तो 25 उतर जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा, और इसको काट देंगे 25, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट लग जाएगा, और रूट में कोई भी संख्या रहता है तो प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट हो जाएगा, यानी प्लस में √5 और माइनस में भी √5। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 व -40 हो तो द्विघात बहुपद है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है x² - α + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 भी कह सकते हैं, या इतना ही रख लीजिए। देखिए अब ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए शून्यकों का योग,
तो 3 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3x प्लस शून्यकों का जो है गुणनफल -40 है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस और ये 40। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा ए। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर कि समीकरण युग्म x + 2y = 4, 2x + 4y = 8 का हल है। एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो पहले वही हम निकाल लेंगे a1/a2। तो देखिए a1/a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा पहला में 1/2 शुरू में a1/a2 और b1/b2 में हो जाएगा 2/4 और c1/c2 में हो जाएगा 4/8 यानी -4/-8। तो चलिए लिख लेते हैं 4/8। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये काटेंगे 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी बराबर है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो उसका ग्राफ जो होता है अगर पूछता तो मतलब समपाती हो जाता। अगर हल तो इसका अनगिनत हल होगा यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 14 नंबर अब है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए एक शून्यक है अल्फा तो दूसरा शून्यक बीटा, तो ओकर व्युत्क्रम का रहा है तो 1/बीटा हो जाएगा और दोनों को बराबर जब हम करेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a यानी c/a बराबर 1। तो c का मान यहाँ हम देख रहे हैं -b है और a का मान 1 है और बराबर 1 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी -b बराबर 1 आ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा -1 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1 ऑप्शन बी। अब देखिए 15 नंबर है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो देखिए एक अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, कहीं पर भी बनता है। तो अब देखिए 16 नंबर है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो देखिए वास्तविक मूल तभी नहीं होता है जब 0 से यानी d का मान जो है 0 से क्या होता है छोट होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है 0 से बड़ा यहाँ है d का मान, दूसरा है b² बराबर नहीं 4ac और उसके बाद देखिए तीसरा है बराबर और देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से छोटा है d का मान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। 17 अब है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर होगा। तो पहले देखिए इस दोनों को हम भिन्न को जोड़ कर लेंगे तो जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो यानी यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b/a तो देखिए यहाँ -b यानी b का मान -1 है और a का मान है 2 यानी माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा ऊपर में, अब बट्टा नीचे में होता है c/a तो -6 अब a का मान है 2। इसको उल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 2/-6। इसको काट लीजिए तो ये बचेगा 1/6 माइनस में, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अब 18 है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए 21वां पद हमको निकालना है तो a21 बराबर हो जाएगा a + 20d। तो देखिए a का मान है -3 प्लस 20 गुने d का मान हो जाएगा देखिए a2 - a1 कर लीजिए या a3 - a2 कर लीजिए, या तो आप 7 में से -3 घटा लीजिए या 11 में से 4 घटा दीजिए
तो ये हो जाएगा 7, तो ये -3 प्लस 7 दूनी 14 यानी 140। तो 140 में से 3 घटा लेंगे तो ये बचेगा 137। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में जो है दिया हुआ है 137। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर अब है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का जो भी समीकरण आएगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए ऑप्शन देखने से हमको नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है, बी ये पहले ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चर जो है वे रूट में है, यानी इसकी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। डी भी नहीं होगा क्योंकि नीचे में है इसकी चर, इसके नीचे भी चर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 पहला ही बच रहा है जो द्विघात समीकरण होगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कैसे होगा, क्योंकि देखिए इसको हम तोड़ेंगे इधर a - b होल क्यूब पर, तो देखिए क्यूब यहाँ कट जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण पहला होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 20 है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट 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 का कौन सा पद जो है 0 है? तो मान लेंगे nवां पद 0 है, तो यानी 0 बराबर 80 प्लस n-1 गुने डी का मान जो देखिए 76 में से 80 जाएगा तो -4, यानी -4 नीचे लिख लेते, जगह कम है। तो देखिए ये हो जाएगा n-1 बराबर, ये -80 इधर जाएगा तो हो जाएगा क्योंकि प्लस में 80 है, तो यानी -80 बट्टा -4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो ये भाग में, तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8 यानी 20। तो n बराबर हो जाएगा 20, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस यानी 21, n बराबर 21 हो जाएगा, यानी 21वां पद उसका जो है 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है, इसका सारवंतर है। तो क्या करेंगे, पहले हम n के जगह पर 1 रख लेंगे, उसके बाद 2 रख लेंगे और दोनों को हम घटा लेंगे, वही उसका सारवंतर आ जाएगा। तो पहले देखिए हम 1 रखेंगे n के जगह पर, तो ये हो जाएगा 6 - 4 गुना 1, यानी a1 निकाल रहे हैं, तो an हो जाएगा 6 में से 4 गया 2। अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 गुना 2, तो ये हो जाएगा 6 - 4 दूनी 8 यानी -2। तो हमको d निकालना है, तो d बराबर होता है a2 - a1, तो a2 है -2 और a1 है 2। तो देखिए दोनों माइनस से 2 है, तो माइनस और -2 -4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो देखिए जिस भी सीरीज का प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर अगर समान रहता है, नियत रहता है, तो वो समांतर श्रेणी में होगी। तो पहला हम यहाँ देख रहे हैं 4 में से -2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर फिर इसमें घटाते हैं तो -6 नहीं आता है, सॉरी 6 नहीं आता है, इसलिए पहला एपी में नहीं होगा, दूसरा एपी में है ही नहीं। और चौथा देख लीजिए, इसके अंतर सभी पदों के बीच का अंतर भी समान नहीं है, यानी ये A-B-D ऑप्शन नहीं है, तो सी ऑटोमेटिक होगा ही, क्योंकि इसको अगर हम घटा के देखते हैं तो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर नियत रहता है, यानी बराबर आता है। 23 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूल बिंदु का नियामक यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब 24 नंबर है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तथा QR बट्टा BC बराबर 2/3 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा? तो इसका एक थ्योरम होता है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसका जो भुजा दिया हुआ है, भुजा का अनुपात, उसको हम वर्ग कर देंगे, वही उसका क्षेत्रफल का जो है अनुपात हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4/3 तिया 9। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर है कि दी गई आकृति में x का मान है। तो देखिए इसका x का मान निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, ये हम निकाल लेंगे। तो देखिए 60 + 50 110 हो गया,
और ये 110 को हम क्या करेंगे 180 में से घटाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी 180 में से घटा लेंगे तो ये बचेगा 70। तो 70 देखिए, जब ये 70 होगा तो ये 70 होगा, क्योंकि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब 26 नंबर है कि बिंदु R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, और 8/2 करेंगे, कोमा फिर 6 + 0 यानी 6/2 करेंगे तो इसको काट लेंगे तो ये 4, 2 3 6 यानी 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखिए 27 है, बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी। तो देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 8 में से देखिए 4 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 नहीं जाएगा तो -4, यानी -4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 चौक 16, ये भी हो जाएगा प्लस में 16, और ये हो जाएगा 16 16 32, और इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट हो जाएगा। अब 28 है कि sin स्क्वायर 60 डिग्री + cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम sin 60 का मान जानते हैं √3/2, और इसका स्क्वायर प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/2, सॉरी 4, क्योंकि वर्ग करेंगे तो इसको हम भिन्न जोड़ कर लेंगे तो 904 और 3 1 4, यानी देखिए 4 से 4 कट गया तो इसका एक आंसर यानी एक बचा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब 29 है कि यदि रैखिक समीकरणों का संगत युग्म हो तो रेखाएं क्या होगी। तो संगत देखिए दो स्थिति में होती है, जब हल संभव होता है तब संगत होता है, जिसका हल संभव नहीं होता है वो संगत हो ही नहीं, असंगत होता है। तो कभी प्रतिच्छेदी भी होता है या संपाती भी कभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 30 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में। देखिए दोनों माइनस ही माइनस है, यानी -, ये तीसरा चतुर्थांश में होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। अब 31 है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है PQR, तो QR को S तक बढ़ाया, तो मानिए यहाँ तक हम बढ़ा दिए हैं कि PRS 120, PRS ये 120, ये 120 डिग्री है। तो और यहाँ दिया हुआ है QPR यानी यहाँ वाला, यहाँ है जो 63 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है PQR, यहाँ वाला पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो बाहर में बहिष्कोण बना है दोनों अंतःअभिमुख कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो 120 में से हम 63 घटा लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। 120 में से 63 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, और 11 में से 6 गया 5, यानी 57 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखिए 32 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो जैसे मानिए कोई त्रिभुज एक बना लेते हैं, ये कोण मानिए अगर यहाँ पर बन रहा है ए, अगर इसको हम समद्विभाजित करेंगे और ऐसे एक डालेंगे तो कह रहा है कि किस त्रिभुज पहले होगा, तो ये बराबर हो गया, तो पहले बराबर होगा और बीचों बीच काट दिया तब बराबर होगा, तो यानी कि ये जो कोण है आपस में बराबर है। तो जिसका सभी भुजा जो बराबर होता है या सभी कोण बराबर होता है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। अब 33 है कि ABC एक त्रिभुज है। तो देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC, एक रेखा यहाँ खिंचाएगा DE,
तो AD जो है 2 है और DB 3 है, तो AE बट्टा AC। तो देखिए एक ही, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अगर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में होती है। तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3, यानी 2/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। अब देखिए 34 है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DE में AB बट्टा D बराबर BC बट्टा FD है तो ये समरूप होंगे जब। तो देखिए पहले त्रिभुज हम बनाएंगे, पहले एक बना लेते हैं ABC और एक बना लेते हैं DEF। तो यहाँ पर कह रहा है AB बट्टा DE, यानी AB यहाँ वाला ये और D बराबर BC ये नीचे वाला बट्टा FD ये। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, वही अगर बराबर होगा तभी वो जो होता है समरूप होंगे। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं कौन B जो है कौन D के बराबर होना चाहिए तब हो पाएगा, यानी कौन B और कौन D बराबर, यानी ऑप्शन नंबर जो है C राइट हो जाएगा प्रमेय के अनुसार। अब देखिए 35 है कि दी गई आकृति जो है में PQ O केंद्र वाला एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ 3 cm, PQ जो है 4 cm, तो OP यानी OQ जो है ये 3 cm दिया हुआ है और PQ ये है 4। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर जो वृत्त की ये स्पर्श रेखा से अगर हम एक रेखा इधर खींचते हैं त्रिज्या के तरफ, यानी केंद्र से यह नीचे पर, तो ये लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज कल्पना में ये समकोण त्रिभुज सामने वाले भुजा ये कर्ण होती है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को भर करके जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे। तो यानी 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 और 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं 5। तो इसका ऑप्शन राइट जो है वो हो जाएगा C। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अब देखिए 36 जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसी प्रकार का और वीडियो आप लोग के पास पहुँचे, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।